तुम्हारे बॉडी में दो सेंटर हैं डिफिनेशन देने वाले। एक तुम्हारा मन जो है वो तुम्हारे हिसाब से वो कर, जैसे तुम सिगरेट पीते हो मान लो, तो कहेगा नेहरू जी भी पीते थे, थोड़ा सही हो गया, नेहरू जी पीते। ये जो ब्यूटी है तुम्हारे मन की, वो तुम्हारे खिलाफ जाता ही नहीं, तुम्हें और मजबूत करता है वो। ये सिगरेट पीने से कैंसर होता तो पूरे यूरोप के लोगों को हो जाता। फिर तुम्हें लोग एग्जांपल दे देंगे कि अरे हमारे बाबा गांव में रहते हैं 400 साल के हैं, बचपन से हुक्का पीते हैं, खांसी भी नहीं आती उनको। ये बात सही। ये है तुम्हारा मन, वो तुम्हें जो करना होता है उसको स्ट्रॉन्ग कर देते। तुम्हें सोना है तो तुमसे कहते हैं सुबह जो है 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त होता है, तो अभी सोए थे 3 बजे उठेंगे और 3 से 10 रिगरस पढ़ाई करेंगे। मन तुम्हारा एकदम स्ट्रॉन्ग कर देता है, बस पढ़ना है 10 घंटा, फिर तुम सो जाते हो। फिर ये 3 बजे एक बार नॉक करता है तुमको, भाई साहब आप बोले 3 बजे पढ़ने के लिए, बोले आज तो 3 बजे नहीं। अब ऐसे करेंगे, उठेंगे 8 बजे और 8 से शाम 5 बजे तक। वो तुमसे ये नहीं कहता कि नहीं करेंगे, अगर वो ये कहते नहीं करेंगे ना तो वो पकड़ में आ जाए ना, वो आगे बढ़ा देता चीजों कि 8 से 5, 8 4 12, अरे यार 9 घंटे सो गए तुम। कि 3 से 10 तो 7 ही घंटे की पढ़ाई है, 2 घंटे आगे बढ़ रहा है, 9 घंटे तुम सो गए। तुम उठे 9 बजे, अब तुमको गाली दी गई कि 1 घंटे लेट हो, 9 घंटे पढ़ना था, 8 ही घंटे पढ़ाई हो पाई। तो ऐसा करते हैं कि कल से 9 घंटे वाला रखते हैं। ये पूरी दुनिया इसी झांसे में तो बर्बाद है। और ये मजेदार बात, टच ये तुम्हारे अंदर बैठा है और तुम्हें देखने नहीं देता। जैसे हम अगर तुम्हें बेवकूफ बनाए तो तुम्हें दिखाई पड़ता है कि भाई साहब मुझे बेवकूफ बना रहे, ये तुम्हारे अंदर ही बैठा है और डेली बनाता है। लेकिन तुम्हें, इसीलिए कबीर ने बहुत बड़ी लाइन कही, बुरा जो देखन में चला। If you turn back in yourself and see yourself, every day you are befooled by yourself. पर ये तुम मान कैसे लो कि हमको हम ही बेवकूफ बना रहे? हाँ, और तुम्हें एक राय देती तुम्हारी कॉन्शियस, जिस पर बात करना ही बेकार है, क्योंकि ना तो तुम कुछ उसके बारे में जानते और ना मैं कुछ उसके बारे में। हमें पता है कि बुद्ध कॉन्शियस पे थे, महावीर कॉन्शियस, ये सिर्फ हमें पता है, लेकिन वो चीज क्या है ये हम दोनों को नहीं पता। तो बुद्ध जो है शराब खाने में भी बैठ के प्रवचन कर देंगे, तुम बैठ के पी लेंगे कि आ ही गए तो एक ले लो, कि जब अंदर आ ही गए और एक दिन पीने से कुछ नहीं, उसमें 4-5 लोग और आ जाएंगे कन्विंस करने वाले कि जन्नत में भी तो बहती है। हाँ, जन्नत में बहती है, भगवान भी तो पीते हैं, 100 वर्ष का पान देवता करते हैं। 4-5 लोग आके बोल देंगे। तो जो हल्का से सीट पड़ा था तुम्हारे अंदर की, एक बियर पी हिले, वो मजबूत हो गया। तुमने कहा 4 पैक स्कॉच लिया। लेकिन बुद्ध का इनर कांस्टेंट इतना स्ट्रांग है कि वो बंदा बियर बार में भी बैठेगा तो प्रवचन ही करेगा, उसको कोई नहीं समझा सकता। वो पता नहीं किस लेवल पे बैठा है वो आदमी, उसके लिए जगह इंपॉर्टेंस ही नहीं रखती। वो वैश्यालय में भी जाएगा तो वैश्याएं बैठकर उसको सुनेंगी। हम कहते हैं ना संत वैश्यालय में नहीं जा सकता, वो कहीं भी जा सकता है, हम नहीं जा सकते क्योंकि हम कमजोर हैं अंदर से। टीजीएम का जो चपरासी, उसकी पर डे की इनकम है 20,000 रुपए, 25,000, उतना जज साहब नहीं कमाते होंगे। जिसको भी फाइल लगवानी वो आ जाएगा सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, 1,000 रुपए बढ़ा दे। पाटिल साहब फाइल लास्ट में 2 बजे, हाँ ठीक, जला दे फाइल। अरे नहीं जलाओ मत। ये कचहरी के जो चपरासी होते हैं, बड़े बड़े पैसे लेके कभी-कभी एक आध पेपर निकाल के फाड़ के फेंक देते हैं। अगर तुम इनसे वो एक्स्ट्रा इनकम छीन लो, फिर देखो इनका सिपाही बनने का क्या फायदा? कोई फायदा। लेकिन सड़क पे खड़े मुंबई पूरा हाईवे जो ट्रक जा रहा है, भले AK-47 लदी हो, क्या फर्क पड़ता है? 500 रुपये दिया मेरा, 500 ट्रक निकल गई, 500 ट्रक ने 500 रुपये दिए, रात भर में 2.5 लाख रुपये लेके घर चले आए। सैलरी कितनी? 15,000। पर डे इनकम कितनी? 50,000।
This was the same thing with companies officers also. Their salary was very low. Their main income was personal trade. जैसे मैं इंग्लैंड का रहने वाला, मैं हिंदुस्तान आया, महाराष्ट्र आया, बैंगलोर आया, 4 किलो सिनेमन लेके चला गया, काली मिर्च लेके चला गया, वहां मैंने ज्यादा पैसा कमा लिया, वहां से 4 बोतल स्कॉच लेके चले आए, यहां बेच दिया। पहले जब इंडिया के लड़के यूक्रेन वगैरह पढ़ने आते थे रशिया, तो इंडियन लेदर हैज अ वेरी गुड मार्केट इन वेस्ट। वहां ठंडक बहुत पड़ती है यूरोप में, तो पालिका बाजार से 4-5 जैकेट लेदर की लेके चले जाते थे, 4-4 हजार की जैकेट 20-20 हजार में बेचा है, दोनों तरफ किराया निकला है।